सनसनी। वो अपने पिता से नफरत करती थी। वो अपने पिता को सबसे खौफनाक सजा देना चाहती थी। वो अपने पिता के खून से हाथ रंगना चाहती थी और एक दिन वही हुआ जो वो चाहती थी। दास्तान एक ऐसी बेटी की है जिसके खूनी खेल की कहानी को सुनकर यकीनन आप भी कांप जाएंगे। अपने ही पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली इस लड़की की कहानी बेहद खौफनाक है। जिस पिता ने इसे नाजों से पाला था, जिस पिता ने इस पर दुनिया भर का लाड़ लुटाया था, उसी पिता की इसने जान ली है। अपने हाथों से उसे मौत की सजा दी है। लेकिन क्यों? कातिल बेटी की ये कहानी आपको डरा देगी। नाम रजिया, उम्र 20 साल, आरोप पिता की हत्या, वजह एक प्रेम कहानी। अपने पिता के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार रजिया की यह कहानी सन्न कर देने वाली है। एक बेटी आखिर कैसे अपने ही पिता की कातिल बन गई, ये बताने के लिए हम आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर ले चलते हैं जहां से शुरू होती है रजिया की ये कहानी, उसके प्यार के जुनून की कहानी। एक प्यार के जुनून की ये कहानी कुछ इसी तरह से शुरू हुई थी। अमरोहा की रहने वाली रजिया एक लड़के से बेहद प्यार करती थी और जब भी वो रजिया से मिलने उसके घर पहुंचता था, रजिया के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती थी। अच्छा, तो तुम हमारे घर की निगरानी रख रहे थे? हाँ जी, तुम्हारे घर की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी निगरानी जरूर रख रहा था। और तुम तो जानती हो, हम ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते। रजिया अपने प्रेमी को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन इसके बाद भी अपने प्रेमी से मिलने में उसे डर लगता था। वजह यही थी कि रजिया के पिता अली शेर उसकी मोहब्बत के खिलाफ थे। रजिया का प्रेमी भी ये बात अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वो रजिया से जब भी मिलता था छुपकर ही मिलता था। लेकिन उस रोज जब रजिया अपने प्रेमी के साथ रुमानी पलों में खोई हुई थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और फिर रजिया की जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। कहा छुपाऊं तुम्हें? मैं क्या करूं? तुम्हारा बाप तो आज मुझे जान से मार देगा। मैं तो कही तब तुम माने नहीं ना। तुम्हारे साथ मैं भी गई। अच्छा, एक काम करो, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। ठीक है। बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में। वो बाथरूम में थी। मैं तो डर ही गया था, ना जाने क्या हुआ। आप अंदर आइए। अरे पगली, दरवाजा तो बंद करने दे। मैं बंद करती हूँ, आप चलिए अंदर। बड़ी अजीब बातें कर रही है। अच्छा, तो ये माजरा था। वो अंदर था, तभी दरवाजा नहीं खोल रही थी। आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, समझी?
रजिया अपनी जिंदगी की जिस कहानी को पिता की नजरों से छुपा कर रखना चाहती थी, वो कहानी यूं सामने आ जाएगी, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। रजिया के पिता अली शेर ने उसे प्रेमी के साथ देख लिया था और इसी बात ने अली शेर के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। और फिर वही हुआ जिसका रजिया को डर था। रजिया के प्यार पर उसके पिता ने पहरा बिठा दिया, प्रेमी से मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई और रजिया अपने घर की 4 दीवारी में तड़प कर रह गई। रजिया को अपने प्रेमी से मिले हुए कई दिन बीत गए थे। वो किसी भी तरह अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन पिता अली शेर के रहते ये नामुमकिन था। रजिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कैसे अपने प्रेमी से मिले, कैसे अपनी मोहब्बत को सलामत रखे। दिन तेजी से बीत रहे थे और रजिया इसी फिक्र में घुली जा रही थी। आखिरकार जब रजिया से नहीं रहा गया तो उसने अपने भाई अलीमुद्दीन को अपने दिल की बातें बताई। अलीमुद्दीन अपनी बहन रजिया को बेहद प्यार करता था और इसलिए अपनी बहन का यह दर्द उससे देखा नहीं गया। पुलिस के मुताबिक अलीमुद्दीन भी यही चाहता था कि उसकी बहन रजिया की शादी उसके प्रेमी से हो जाए, लेकिन अली शेर को अपनी बेटी की मोहब्बत का यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। बस इसी बात से खफा होकर दोनों भाई बहन ने अपने ही पिता के कत्ल का फैसला कर लिया और फिर कुल्हाड़ी और डंडे के वार से अली शेर की बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली। पुलिस के मुताबिक अपने पिता की जान लेने के बाद रजिया और उसके भाई अलीमुद्दीन ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जांच के बाद दोनों भाई बहन के खूनी खेल से पर्दा उठ गया और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसी सूचना मिली तत्काल स्थानीय पुलिस और अधिकारीगण सब मौके पर पहुंच गए, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के पीछे वास्तविक कारण यह है कि जो मृतक की लड़की वो अपनी रिश्तेदारी में ही कहीं शादी करना चाहती थी और इस बात पर उसका भाई भी उसका समर्थन कर रहा था, किंतु पिता जो है इस बात का विरोध कर रहा था, जिसके कारण ये परिवार के अंदर ही घटना घटित हुई है। हम इसमें जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, आला कत्ल बरामद हो चुका है, जो दाव का इस्तेमाल किया गया और हम इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अपने पिता को मौत के घाट उतारने वाली रजिया और उसका भाई अलीमुद्दीन दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। वहीं चाहत के जुनून की इस कहानी को सुनकर इलाके के लोग सन्न हैं। सनसनी के लिए अमरोहा से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। और अब कहानी उस शख्स की जो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के यहाँ ड्राइवर है, लेकिन अब वो फंस चुका है बलात्कार के आरोप में। शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित लड़की नाबालिग है और वो एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री के यहाँ काम करती है। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है राजेंद्र उर्फ पिंटू मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा मशहूर अभिनेता शाहरुख खान का ड्राइवर है। इस शख्स पर आरोप है कि उसने 17 साल की नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता किसी मशहूर अभिनेत्री के यहां काम करती थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में समंदर किनारे यह है सुपरस्टार शाहरुख खान का बंगला मन्नत, जिसमें शाहरुख खान रहते हैं। लेकिन शाहरुख खान के ड्राइवर जो कि इसी मन्नत में उनकी गाड़ी चलाने का काम करता है, उस पर लगा है संगीन आरोप। और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का जो ये ड्राइवर है पिंटू मिश्रा, इसने उससे नज़दीकियां बढ़ाई और फिर उसे दूसरी जगह कहीं बड़े आदमी के यहाँ नौकरी दिलाने का झांसा दिया और फिर उसके साथ जो है उसे झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। एक दिन बोला चलो तुमको मैं मेरे घर पे रखता हूँ, 2-3 दिन घर पे रहो और तब तक अपन काम ढूंढ लेंगे। इस बहाने उसने उसको नाला सोपरा में लेके गया और उधर एक होटल पे लेके जाने के बाद उसने उधर रेप किया उसको। नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में शाहरुख के ड्राइवर के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उसे 1 जुलाई तक के लिए
पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस आरोपी राजेश उर्फ पिंटू मिश्रा से पूछताछ कर रही है। सनसनी के लिए मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक केबल ऑपरेटर की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छानबीन में ये बात सामने आई है कि जिस शख्स की हत्या हुई उसने हार्ट की बाईपास सर्जरी करवाई थी। हत्यारे ने जान लेने के लिए सर्जरी के टाके को काट डाला था। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर इलाके के एफ ब्लॉक के इस मकान में एक रहस्यमय कत्ल की कहानी ने सबको सन्न कर दिया है। कत्ल हुआ है 50 साल के बिजनेसमैन तरुण बजाज का। केबल ऑपरेटर का काम करने वाले तरुण बजाज इस मकान में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तरुण बजाज की पत्नी सरकारी नौकरी करती है और वो रोज शाम को ही घर लौटती हैं। लेकिन बुधवार को करीब शाम 6:15 बजे जब वो दफ्तर से अपने घर लौटी तो घर के अंदर पड़ी थी पति तरुण बजाज की लाश। करीब 6-6:15 के करीब हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। हम यहाँ पे आए तो इनको स्टैप किया गया है और हमने उस पर मर्डर का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। एफ ब्लॉक का ये वही मकान है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे तरुण बजाज रहते हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो इस वारदात के बाद काफी सख्ते में आ गए। जिस तरह से लोगों का कहना है कि तरुण बजाज का केबल ऑपरेटर का काम था और न्यू राजेंद्र नगर में उनका ये बिजनेस था, लेकिन लोगों का कहना है कि वो एक नेक और शरीफ इंसान थे और वो किसी से भी उनकी कोई अभी तक किसी बात से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। तरुण बजाज के पड़ोसी और उन्हें जानने वाले उनके कत्ल की खबर से बेहद सख्ते में हैं। उनका कहना है कि तरुण बजाज बेहद अच्छे इंसान थे और उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या कब और कैसे हो गई। दिल के मरीज तरुण बजाज ने बाईपास सर्जरी करवाई थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्यारे ने उनकी जान लेने के लिए सर्जरी के टांके को भी काट दिया था। जिस प्रकार खून किया वो, जिस प्रकार मर्डर हुआ तो मैंने कभी इस प्रकार की बात सुनी ना देखी। जिस प्रकार उनके स्टिचेस खोल दिए, उनके जो कहा जा रहा है उनके जो बाईपास सर्जरी के स्टिचेस खोल दिए, जिससे कहीं पुरानी रंजिश है या गुस्सा है, इस प्रकार का मामला है। जिस तरह हत्यारे ने तरुण बजाज की बाईपास सर्जरी के टांके को काटा, उससे जाहिर है वो बेहद गुस्से में था। शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि हत्यारे की घर में फ्रेंडली एंट्री हुई है। क्या कहें कि वो तरुण बजाज को पहले से ही जानता होगा या फिर उनकी मर्जी से ही घर के अंदर घुसा होगा। इसलिए पुलिस को शक है कि यह मामला लूटपाट का तो नहीं है। ऐसा लगता नहीं कि कुछ गया है और एंट्री भी अपेरेंटली फ्रेंडली है। बट हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कत्ल की तहकीकात में जुटी पुलिस तरुण बजाज के जानने वालों से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन्हें शक है कि हत्यारे उनकी पुरानी पहचान के हो सकते हैं। लेकिन वो कौन है, ये एक रहस्य है। सनसनी के लिए दिल्ली से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।